नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल धन लक्ष्मी ज्योतिष में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष उपाय पर। उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही सहायक हो सकता है जो लिविंग रिलेशनशिप में है या प्रेम संबंधों में है या विवाह हो चुका है और आपसी तनातनी रहती है। विवाह के बाद बाधाएं आती हैं, जीवन जीने में परेशानियां आ रही हैं, तलाक तक की नौबत पहुंच गई है। तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय है। देखिए मित्रों, जब भी हम आज के ज़माने में विवाह करवाते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जॉब में लगे हुए हैं, चाहे लड़की है या लड़का, और दोनों ही जब जॉब में हैं तो दोनों ही कमा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि दोनों को फ्रीडम भी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आ जाती है ईगो को लेकर के। कुछ समय के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपसी तनातनी शुरू हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और उनकी यही परेशानी होती है कि हमारे संबंधों को लेकर रोज हमें झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, और लगभग ऐसे केस आते हैं कि तलाक तक की नौबत आती है। या जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो कुछ समय के बाद लिविंग रिलेशन टूट जाते हैं उनके। या कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं विवाह तो नहीं करते हैं लेकिन लंबे समय तक प्रेम संबंधों में रहना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को समझ पाए, परंतु समझने की वजह परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक दूसरे का जैसे ही हम बहुत पहचानते हैं, एक दूसरे को अंदर तक जाते हैं, तो एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं और फिर ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशंस टूट जाते हैं। तो ऐसा ना हो। अगर आप प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर की कृपा भी होगी और आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन शादी आपको तभी करवानी चाहिए जब माता पिता आपके इजाज़त पे राजी हों। वैसे ये जो रिलेशनशिप चलती है, जो लिविंग रिलेशन है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में इसको मान्यता नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हस्बैंड वाइफ जब शादी होती है, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, उसके बाद की ही श्रेणी में आता है एक साथ रहना। उससे पहले रहना ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन क्या करें, आज का जो समय है वो चल पड़ा है और हमारे पास अब क्वेश्चन आते हैं, क्वारीज आती हैं, लोग आते हैं मिलने के लिए कि हम रिलेशन में हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें बाधा आ रही है, तो उसका उपाय बताएं। तो बहुत से लोगों की मैं कुंडलियां देखता हूं, उनकी डेट ऑफ बर्थ से, और फिर रेमेडीज निकाल के बताता हूं। परंतु आज आपको मैं एक विशेष उपाय बता रहा हूं जो आप जर्नली करके देखें, आपको लगभग उससे फायदा पूर्ण हो ही जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत अगर परेशानी बचती है तो आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। ये उपाय मैंने बहुत लोगों को बताया और उससे उनको बेनिफिट भी हुआ है। एक तो क्या करना है कि यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं या रिलेशन में हैं, आप चाहते हैं कि हमारा संबंध ना टूटे, तो आप एक तो ये दो मुखी रुद्राक्ष आता है मित्रों। देखिए ये दो मुखी रुद्राक्ष है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं या हमारी संस्था से भी ले सकते हैं। इस दो मुखी रुद्राक्ष को आप लड़का और लड़की दोनों पूर्णतः शुद्ध करवा करके और इसको गले में धारण कर लें, चाहे तो लाल धागे में पहन लें या आप इसे चांदी के चेन में डाल लें। इसका दोनों तरफ लॉकेट बन जाएगा, पेंडेंट बन जाएगा, और फिर आप इसको डाल दें। इसके लिए शुभ मुहूर्त जो भी आप जब जिस पंडित जी वगैरह से आप पूजा करवाएंगे तो वो बता देते हैं आपको कि इस मुहूर्त में इसे पहनना चाहिए। इसके साथ साथ एक उपाय करना है। ये जो उपाय है दोनों को ही करना है, चाहे पति परेशान कर रहा हो या पत्नी हो, या आपसी संबंध दोनों के खराब हो, तो कोई भी इनमें से कर सकता है, दोनों को भी कर सकते हैं। 11 आपको काजू लेने हैं, सफेद कच्चे काजू, और उस पर केसर का तिलक करना है।
ये दोनों के लिए, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और उस केसर लगे काजू के साथ आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और ले जाकर के सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन, इनमें से कोई भी एक दिन चुन लें और ले जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाए, भगवान शंकर जी के मंदिर। वहाँ माता पार्वती को, अगर लड़की ये उपाय कर रही है तो पार्वती को, माता को इसको अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे रिलेशंस अच्छे हों, संबंध अच्छे रहें। लड़का है तो वो भोलेनाथ के चरणों में इसे चढ़ाए, मूर्ति पर चढ़ाए और उनसे प्रार्थना करें। ये उपाय लगातार आपको 11 बार रिपीट करना है, चाहे सोमवार को कर लें, चाहे शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और हमसे मिलना चाहें तो आप पंजाब बठिंडा में हमसे मिल भी सकते हैं, आप फ़ोन पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आपका दिन शुभ रहे।